मेरी हाइट मेरे पापा से 3 इंच लंबी है। व्हाट इफ अगर मैं ये चीजें ना करता तो मेरी हाइट लंबी ना होती। और 2 मिस्टेक्स ऐसी भी हैं जिसका अगर मुझे रियलाइजेशन हो जाता तो आज मेरी हाइट 3 इंच की जगह 5 इंच लंबी होती। अपनी मिस्टेक्स की बात मैं एक सेपरेट वीडियो में करूंगा, पर इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने अपनी 3 इंच हाइट किस तरह से बढ़ाई। इस वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा और तीसरा वाला मेरा फेवरेट है, पर आपके लिए वो हार्ड हो सकता है, पर मेरे लिए तो वो इजी था। पहला पॉइंट है वर्कआउट। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं और मैंने 2015 से लेके 2020 तक बॉक्सिंग स्पोर्ट्स करी है और मेरी हाइट की ग्रोथ में वर्कआउट एक प्लस पॉइंट है। 12 साल की उम्र से मैंने स्पोर्ट्स करनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आपने भी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी हाइट के ऊपर, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, पर पता क्या यार, आपके दिमाग में शायद थोड़ा सा कीड़ा है, क्योंकि आप में से ना बहुतों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं और हाइट के केस में इंस्टेंट रिजल्ट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है दोस्त। तो अगर सच में आपको अपनी हाइट को लंबा करना है तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे प्रैक्टिस करनी होगी, मुझे वर्कआउट करना होगा, मुझे कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करना पड़ेगा। तो अगर आपको सच में अपनी हाइट को लंबा करना है तो उसके लिए आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करना पड़ेगा। और जो ये प्रोसेस होता है ना हाइट लंबा करने का, इसमें सिर्फ आप अपनी हाइट लंबी नहीं कर रहे, आप डिसिप्लिन को बढ़ा रहे हो, आप फोकस को बढ़ा रहे हो, आप अपनी कंसिस्टेंसी को बढ़ा रहे हो, जो आने वाले वक्त में आपकी बहुत हेल्प करेगा। स्पेशली अगर आपकी हाइट कम है तो आपको तो वर्कआउट करना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है। जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है ना उसको छोड़ो मत, ठीक है। उसे ग्रैब करने की कोशिश करो। टच आउट से शुरू करो, फिर लाइट वर्कआउट करो, फिर कार्डियो करो, फिर जिम करना शुरू करो, इस तरह से रनिंग भी करना शुरू करो। इस तरह से अपने वर्कआउट को डे बाय डे इनहेंस करने की कोशिश करो दोस्त। अगर आपको सच में अपनी हाइट बढ़ानी है तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, थोड़ा तपना तो पड़ेगा दोस्त, क्योंकि यही मौका है आपके पास अपनी हाइट बढ़ाने का। क्योंकि जब आप 25 के हो जाओगे, 30 के हो जाओगे, तब ये नहीं ना आप कह सकते कि मुझे हाइट बढ़ानी है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ब्रो अगर आप टीन एज में हो तो ब्रो प्लीज 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 दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्रैक्टिस करना जरूर शुरू करो। अगर मैं साइंस की बात करूँ ना, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है ना, उसके बाद उसकी हर साल 2 इंच या 2.5 इंच उसकी हाइट इंक्रीज होती है और ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है जेनेटिक टू जेनेटिक पर। और 16 साल के बाद ना ये वाला प्रोसेस काफ़ी स्लो होना शुरू हो जाता है। मतलब अगर आपकी पहले 11-12 साल की उम्र में आपकी 2 इंच हाइट बढ़ रही थी तो 16 साल के बाद ये प्रोसेस थोड़ा और स्लो हो जाएगा, या आपकी 1.5 इंच ही हाइट बढ़ेगी, आपकी सिर्फ 1 इंच हाइट बढ़ेगी। इस पॉइंट में तो सिर्फ मुझे इतना ही कहना था कि अगर आपको सच में अपनी हाइट बढ़ानी है तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा सही ढंग से, एक बिलीव रखकर, एक फेथ रखकर, आपको उस कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा अगर आपको अपनी सच में हाइट लंबी करनी है तो। सेकंड पॉइंट है फूड प्लस कैल्शियम। मेरी टीनेज में मैंने बहुत सारा मिल्क कंज्यूम किया और उस टाइम मैं मिल्क का बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड था। खाने से ज्यादा मैं मिल्क बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था उस वक्त। और कैल्शियम हमारा बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है हमारी हाइट को इंक्रीज करने का, क्योंकि जो हमारी बोन्स होती है वो कैल्शियम से बनती है। और कैल्शियम मेरा सेकंड प्लस पॉइंट बना जिसकी वजह से मेरी हाइट इंक्रीज हो सकी। और यहाँ पर मेरी एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, हाँ आप मिल्क तो कंज्यूम करो ही करो, पर जब आप मिड टीन एज में हो ना तो आप जितना हो सके उतनी ज्यादा बल्किंग करो, जितना हो सके उतना ज्यादा खाना खाओ, प्रोटीन्स खाओ, कार्ब्स खाओ, है ना, मिल्क को कंज्यूम करो। क्योंकि क्या होता है ना, उस वक्त में क्या होता है, जब आप मिड टीन एज में होते हो आपके बॉडी में HGH नाम का एक हार्मोन है, वो बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा होता है, जिससे कि आपकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। पर उस वक्त जब आप बल्किंग करते हो ना, बहुत ज्यादा खाना कंज्यूम करते हो, तो आपकी हाइट बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। मेरा एक फ्रेंड है राकेश मिथाई और वो मणिपुर से है और ऑब्वियसली वो एक बॉक्सर है, ठीक है। उसने अपनी टीनेज में बहुत अच्छा फूड कंज्यूम किया है। वो इस तरह का दिखता था पहले, पर अभी वो 17-18 साल का हो चुका है, वो अभी इस तरह का दिखता है। मतलब दैट इज ऑसम ब्रदर, ऑसम। मेरे से 3 साल छोटा है पर उसकी ग्रोथ किस तरह से बढ़ी है, मतलब इंसेन ब्रो, इंसेन। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप बल्किंग कर रहे हो तो आपको क्या बल्किंग करनी है, आपको नेचुरल फूड खाना है, ऑर्गेनिक फूड खाना है। वो फूड नहीं खाना जो फास्ट फूड होता है, मतलब घर का जो बना हुआ फूड होता है ना वो खाओ। क्योंकि क्या होगा ना, जब आप बाहर का खाना खाओगे, तला हुआ खाना खाओगे, तो वो आपकी HGH को की स्पीड को काफ़ी कम कर देगा। पर जब आप नेचुरल खाना खाते हो वो उस HGH हार्मोन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। अब हम बात करते हैं मेरे फेवरेट पॉइंट की, और इस पॉइंट का नाम है नॉट कंज्यूमिंग शुगर। 14 साल से लेके 21 साल तक मैंने शुगर 90% ऑफ टाइम कंज्यूम नहीं करी, क्योंकि 14 साल की उम्र में मैं एक इंस्टीट्यूट में था और उसका नाम है IIS इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। और इस इंस्टीट्यूट में स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन्स को बिल्कुल भी शुगर नहीं दी जाती थी। और वहाँ से मुझे एक बहुत अच्छी हैबिट मेरे अंदर डेवलप हुई और बहुत सारे अभी बहुत साल हो चुके हैं, मैं जब भी दूध पीता हूँ मैं उसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं डालता। मैं टी भी बहुत कम पीता हूँ और मैं शुगर को बिल्कुल कंज्यूम नहीं करता। और शुगर कंज्यूम ना करना ये मेरा एक थर्ड प्लस पॉइंट बन जाता है मेरी हाइट की ग्रोथ में।
और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे ब्रेन में एक प्यूटरी नाम का ग्लैंड होता है जो HGH नाम के हार्मोन को बहुत अच्छे से डेवलप करता है, पर जब हम शुगर को कंज्यूम करते हैं वो उसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। पर मैंने शुगर कंज्यूम नहीं करी थी, इस वजह से HGH हार्मोन मेरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। और इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये वाला पॉइंट आप में से काफ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, तो प्लीज़ कोशिश करना जितना हो सके शुगर को छोड़ने की। और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है गॉर्जियस स्लीप। टीनेज में हो सके ना आप जितनी स्लीप ले सकते हो उतनी स्लीप लो प्लीज़। ये पबजी मत खेला करो रात को, ठीक है। अगर आपको सच में अपनी हाइट को इम्प्रूव करना है, इंक्रीज करना है, जितना हो सको उतना ज़्यादा सो जाओ, क्योंकि जब आप सोते हो आपका फिर से HGH हार्मोन काफ़ी ज़्यादा रिलीज होता है जब आप सो रहे होते हो। और मैंने अपनी टीनेज में बहुत ज़्यादा अच्छी स्लीप ली है, इसकी वजह से ये मेरा एक 4th प्लस पॉइंट बन जाता है मेरी हाइट का इंक्रीज होने में। तो प्लीज़ ये 4 पॉइंटों को आप ज़रूर फॉलो करना। और ये था पूरा का पूरा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ओपिनियन को कमेंट और इच्छा को शेयर ज़रूर करना। दिस साइड आशीष पटियाल भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।